बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ लैंड सर्विंग के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है कि जो कि हर इंटरव्यू में आपके पास 90% चांस होता है कि आपसे ये सवाल किया जा सकता है। और जब भी आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग हॉरिजेंटल कर्व और वर्टिकल कर्व को रिवाइज़ करके जाएं, ये आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको हॉरिजेंटल कर्व और वर्टिकल कर्व की डेफिनेशंस बताई थी। हॉरिजेंटल कर्व की आपको मैंने कुछ एग्ज़ाम भी बताई थी। आज की वीडियो में मैं आपको हॉरिजेंटल कर्व के फार्मूलाए को ड्राइव करना बताऊंगा कि हम हॉरिजेंटल कर्व में कौन से फार्मूले यूज़ करते हैं, उनको कैसे डिराइव करते हैं। अगर आपको फार्मूला भूल भी जाए तो फिर भी आप लोग फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। जो हमारा टॉपिक है वो है हॉरिजेंटल कर्व, और हॉरिजेंटल कर्व में कौन कौन से फार्मूलाए यूज़ होते हैं, उनको कैसे ड्राइव करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों जी। तो दोस्तों, हॉरिजेंटल कर्व पार्ट्स एंड फार्मूलाए। हॉरिजेंटल कर्व के कौन कौन से पार्ट्स हैं, हॉरिजेंटल कर्व पार्ट्स एंड फार्मूलाए। सबसे पहले देखें तो बात होती है रेडियस की, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व। जो ये देखें इस तरह जो डायग्राम बनी होती है हमारे पास हॉरिजेंटल कर्व की, ये रेडियस है हमारे पास। ये जो लाइन है ये वाली हमारे पास, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके आपको एक एक चीज़ आज मैं डिटेल में बात करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। देखें, ये सबसे पहले ये जो चीज़ है, ये जो है ये सिंपल सर्कुलर कर्व है हमारे पास, हॉरिजेंटल कर्व है। ये दोनों तरफ ये जो है ये हमारे पास क्या है, रेडियस है आर। ये दोनों तरफ इक्वल रेडियस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा BC है। BC इज़ इक्वल टू बिगनिंग ऑफ कर्व, और PC पॉइंट ऑफ कर्वेचर, इसको PC भी कहते हैं या BCB। ये जो आपके पास पोर्शन है ये वाला BC और PC, ठीक है। BC और PC यानी कि बिगनिंग ऑफ कर्व या पॉइंट ऑफ कर्वेचर, ये वाला। यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से, A पॉइंट से जी, कर्व जा रही है यहाँ से, ये गुजरते हुए यहाँ से जाके यहाँ पे जाकर ख़त्म हो रही है। इसको हम लोग बोलते हैं EC या PT, एंड ऑफ कर्व, या PT पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। ज़्यादातर हम एंड ऑफ कर्व ही बोलते हैं या BC बिगनिंग ऑफ कर्व ही बोलते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आता है PI, दैट इज़ इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो चीज़ है जहाँ पे दोनों टेंजेंट आपस में मिलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स भी बोलते हैं, V से शो किया हुआ है वर्टेक्स भी बोलते हैं, या PI भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। ये दोनों टेंजेंट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ आ रही है हमारे पास टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ जी ये वाली जो यहाँ से देखें, अगर आप तो A पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, मैं इसको आपको थोड़ा मज़ीद वाज़ह कर देता हूँ। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ तक जो हमारे पास एरिया है, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा हमारे पास, टेंजेंट लेंथ। यानी PC से लेकर PI तक, सॉरी PC से लेकर PI तक, या BC से लेकर PI तक, ये लिखा हुआ है टेंजेंट लेंथ। PI से BC तक, EC से PI तक, ये वाली भी टेंजेंट लेंथ है, ये वाली भी, दोनों इक्वल होती है हमारे पास, ठीक हो गया। आगे आता है L इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ कर्वेचर। L जो है वो लेंथ ऑफ कर्वेचर है, ये वाली, ये जो चीज़ है ये हमारे पास, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये लेंथ ऑफ कर्वेचर है, ये जो L है, ये जो हमारे पास है ये वाला, ये पूरा क्या है, लेंथ ऑफ कर्वेचर है, लेंथ ऑफ कर्वेचर, ठीक हो गया। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या है, लेंथ ऑफ कर्वेचर हो गया। ये BC से लेके EC तक यहाँ पे भी शो किया गया है। M जो होता है मिडल ऑर्डिनेट जी, M ये वाला, M जो पोर्शन है ये वाला,
इसको क्या बोलते हैं, मिडल ऑर्डिनेट। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है जी हमारे पास ये जो कॉर्ड लेंथ है ना, ये वाली मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, ए से लेकर बी तक, ये सी से शो किया गया, ये कॉर्ड लेंथ है, कॉर्ड लेंथ है। कॉर्ड लेंथ के सेंटर से जो हमारे पास है लेंथ ऑफ कर्वेचर, उसके सेंटर तक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है, ये जो एरिया है, ये फासला हमारे पास क्या कहलाता है, मिडल ऑर्डिनेट। इसको एम से शो किया गया है, मिडल ऑर्डिनेट। ठीक हो गया ये वाला, ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है ई, एक्सटर्नल डिस्टेंस। जी मिडल जो होता है हमारे पास लेंथ ऑफ कर्वेचर का, जो मिडल से लेकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर लेंथ ऑफ कर्वेचर के मिडल तक जो फासला है, ये हमारे पास एक्सटर्नल डिस्टेंस भी कहलाता है और एपेक्स भी कहलाता है। इसको एपेक्स भी बोलते हैं, EPEX, एपेक्स। जी सी इज़ इक्वल टू कॉर्ड लेंथ। ये जो है ए से लेकर बी तक ये पूरा जो पोर्शन है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, कॉर्ड लेंथ। ये जो कॉर्ड की लेंथ है, ठीक है, ये कॉर्ड हो गया, सर्कल का कॉर्ड होता है, ये कॉर्ड की लेंथ है ये वाली। ठीक हो गया। आगे आता है हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल। जी हाँ, ये जो पूरा है ये हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल है, ये वाला, ये वाला, ये दोनों इक्वल है हमारे पास। ये क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डिफ्लेक्शन एंगल है। अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पे मज़ीद बढ़ाएं तो ये आपस में वर्टिकल एंगल्स बनते हैं, तो ये आपस में इक्वल हैं। तो ये जो एंगल है इसको डेल्टा बोलते हैं, थीटा भी बोल सकते हैं। थीटा का जो साइन होता है वो दूसरी तरह होता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, यूँ करके यूँ करेंगे तो ये थीटा बन जाएगा, ये डेल्टा है। और ये डेल्टा के इस तरफ ये डेल्टा का हाफ है, इन डेल्टा बाई 2, और इधर भी डेल्टा का हाफ हो गया, हाफ ये हो गया पोर्शन और हाफ ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या थे, हॉरिजॉन्टल कर्व के पार्ट्स थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट्स की समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे जी। नेक्स्ट आ रहा है जी लेंथ ऑफ कर्वेचर। लेंथ ऑफ कर्व या लेंथ ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। ये वाला एरिया, ये जो लेंथ ऑफ कर्वेचर, ये जो था एल, स्मॉल एल से शो किया गया था, ठीक है। ये पूरा T1 से लेकर T2 तक। इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ कर्व को T1 कह दिया, एंडिंग ऑफ कर्व को T2 कह दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारा फासला हमारे पास क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ कर्वेचर। लेंथ ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या है हमारे पास, L इक्वल टू, पहले पता होना चाहिए आपको L कहाँ से कहाँ तक है। T1 ये C तक, C से आगे T2 तक, ये सारा फासला क्या कहलाता है हमारे पास, लेंथ ऑफ कर्वेचर, जो कि इक्वल होता है डेल्टा R के या R डेल्टा के, डेल्टा R या R डेल्टा के। अगर हमारे पास डेल्टा रेडियंस में दिया हो तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, अगर हमारे पास जो एंगल है वो रेडियंस में दिया हो, एंगल दो सूत्रों में दिया होता है, रेडियन या डिग्रीज़ में। रेडियन में दिया हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, R डेल्टा या डेल्टा R। लेकिन अगर एंगल दिया हो हमारे पास डिग्रीज़ में, अगर एंगल किस में हो, डिग्रीज़ में, डिग्रीज़ में हो, तो फिर क्या होता है, L इक्वल टू पाई बाई 80, 180 से मल्टीप्लाई कर, इसी फार्मूले को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फार्मूला मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, L इज़ इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180, साथ में डेल R या R डेल, एक ही बात है, ठीक है, डेल R। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। ये हमारे पास लेंथ ऑफ कर्वेचर का फार्मूला, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, L इक्वल टू पाई बाई 180 डेल R। डेल हमारे पास दिया होगा, R रेडियस भी दिया होगा हमारे पास, कितने रेडियस की हमारे पास कर्व है, उसका एंगल भी दिया होगा। तो हम लोग इन दोनों को यूज़ करके हम लोग लेंथ यानी लेंथ ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करके, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास सेकंड फार्मूला है टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ यानी T1 से लेकर V तक, ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये क्या है, टेंजेंट लेंथ। यहाँ से लेकर ये जो सारा पोर्शन है, ये क्या है हमारे पास, टेंजेंट लेंथ T1 से V तक। टेंजेंट लेंथ इक्वल टू T1 इंटू V, ये वाला एरिया, ये सारा क्या है हमारे पास, टेंजेंट लेंथ है। तो टेंजेंट लेंथ को कैसे, यानी कि T इक्वल टू T1V, ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट लेंथ है। अब देखें जी, आप टेंजेंट लेंथ के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट, अब इसको फाइंड करने के लिए आप ये ट्रायंगल ले लें। मैं इस ट्रायंगल को हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर ये सारी की सारी ये हाफ जो ट्रायंगल है,
ये आप ले लें, ठीक है, ये ले लें। अगर आपको फार्मूला भूल गया है टेंजेंट लेंथ का, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग टेन थीटा यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, ये पाई बाई डेल्टा बाई 2 है, टेन डेल्टा बाई 2, यानी ये जो मैं लिख दिया है यहाँ पे, टेन डेल्टा बाई 2। आपको पता है टेन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अवर बेस होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। अब यहाँ पे जो थीटा है ये वाला, अब ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 का बन जाएगा। ये कितने का एंगल है? ये हमारे पास 90 का एंगल है। ये जो चीज़ है ये 90 का एंगल है। 90 के एंगल के सामने हमेशा ये जो चीज़ है ये हाइपोटेन्यूस होता है, h, ये हाइपोटेन्यूस है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये p हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। और ये पीछे ये जो बचा हमारे पास ये एरिया, ये जो पोर्शन, ये क्या बच गया? बेस। अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर अवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? T1v या VT1, वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे, VT1 डिवाइडेड बाय B क्या है? बेस क्या है? बेस मैंने आपको बताया ये वाला पोर्शन है, OT1 बेस हो गया। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी? 10 डेल्टा बाई 2 एज इट इज़ नीचे आ गया, इक्वल टू, अब देखें VT1, जो VT1 है ये वाला पोर्शन, ये किसके बराबर है? इस कैपिटल T के बराबर है, कैपिटल T के, यानी टेंजेंट लेंथ के बराबर है ये वाला। ये यहाँ पुट कर दिया इसकी जगह, यहाँ पे T आ गया, डिवाइडेड बाय OT1 ये पूरा किसके बराबर था? रेडियस के बराबर था। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेडियस पुट कर दिया है, T बाई आर इन 10 डेल्टा बाई 2 इक्वल टू T बाई आर। हमने T की वैल्यू फाइंड करनी है। आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी? देखें, बहुत ज़बरदस्त डेरिवेशन है, यानी कि T इक्वल टू, ये R डिवाइड हो रहा था तो जाके मल्टीप्लाई R इंटू 10 डेल बाई 2। सो यहाँ पे T अगर यहीं पे रहने दें हम लोग, ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ, R आके इधर आके मल्टीप्लाई होगा, R 10 डेल बाई 2 इक्वल टू T, तो T इक्वल टू R 10 डेल बाई 2 हो गया। यही फार्मूला यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, T इक्वल टू R 10 डेल बाई 2, ये फार्मूला। उम्मीद करता हूँ आपको इस फार्मूले की डेरिवेशन समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अब T की वैल्यू क्या होगी? T इक्वल टू R 10 डेल बाई 2, T इक्वल टू R 10 डेल बाई 2, ये लिखते हैं यहाँ पे जी। ये ड्राइव कर दिया हम लोगों ने। अगर मैं फार्मूला भूल गया तो हमने जस्ट ये पोर्शन ले लेना है ट्रायंगल, ये जो कर्व का, इसमें यहाँ पे 10 थीटा लगा के हम वैल्यू फाइंड कर देंगे T की, T इक्वल टू R 10 डेल बाई 2। चलते हैं नेक्स्ट जी। नेक्स्ट जो नंबर 3 पे आता है हमारे पास, लेंथ ऑफ ए कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है जी। L लेंथ ऑफ कॉर्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ट्रायंगल T1DO यूज़ करेंगे इसके लिए जी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे लेंथ ऑफ कॉर्ड की। लेंथ ऑफ कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक है? लेंथ ऑफ कॉर्ड पहले मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये कहाँ से कहाँ तक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड है जी आपके पास, ये जो लेंथ है ये पूरी की पूरी लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ कॉर्ड है। अब ये पूरी लेंथ फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास ये जो हाफ लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक T1 से D तक अगर ये लेंथ हो, इसका डबल क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ कॉर्ड। हम लोग पहले ये लेंथ फाइंड करेंगे। इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ये पूरी ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाली यहाँ से ये वाली। ये कौन सी ट्रायंगल बन गई हमारे पास? ट्रायंगल T1DO। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ट्रायंगल T1DO। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। T1DO पे हम लोगों ने फाइंड क्या करना है? यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड करनी है। ये एंगल डेल्टा बाई 2 है। डेल्टा बाई 2 के सामने जो है हमारे पास, ये डेल्टा बाई 2 है, इसके सामने ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। ये आपस में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये 180 का एंगल बन रहा है। सॉरी, ये जो एंगल है ये 90 का एंगल बन रहा है हमारे पास, 90 का एंगल। इसके सामने ये वाली क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूस। एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और ये पीछे क्या बच गया हमारे पास? बेस। तो हमें क्या चाहिए? ये परपेंडिकुलर चाहिए। हम लोग साइन लगाते हैं। साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। सम पीपल हैव
curly brown hair through proper brushing. So sin theta perpendicular our hypotenuse. यहाँ पे हम लोग साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन डेल बाई 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या होती है हमारे पास, ये जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है T1D, ये हमने T1D यहाँ पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय H। H क्या है हमारे पास, ये पोर्शन H था पूरा, यहाँ O से लेकर T1 तक ये H था। H किसके बराबर है, रेडियस के, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे R पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन डेल बाई 2 इक्वल टू T1D बाई R। अगले स्टेप में देखें हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, T1D इसको फाइंड करना है, इसको यहीं पे रहने दिया, सेपरेट कर लिया इसको, ये R डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई, तो T1D इक्वल टू R साइन डेल बाई 2 हो जाएगा हमारे पास। अब देखा जाए तो T1D किसके बराबर है, ये लेंथ के बराबर है हमारे पास। T1D जो है ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा क्या है T1 से T2 तक, ये क्या है लेंथ ऑफ कॉर्ड है L। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे फाइंड करेंगे, T1D आ गया हमारे पास R साइन थीटा बाई 2। जबकि पूरी की बात करें तो हमारे पास ये क्या होता है, L इक्वल टू 2T1D, L इक्वल टू 2T1D, यहाँ पे साथ में 2 आ जाएगा, 2R साइन डेल बाई 2। इस स्टेप को दोबारा देख लें आप लोग एक दफ़ा। अब देखिए हमारे पास हम लोगों ने क्या फाइंड किया, T1 से D तक फाइंड किया, जबकि लेंथ ऑफ कॉर्ड किसके बराबर है, 2 इंटू T1D के। T1D तो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इसका डबल करें अगर तो पूरी लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 2 इंटू T1D, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 2 इंटू T1D इक्वल टू 2 इंटू R साइन डेल बाय 2। ये इसका फार्मूला आ गया। अगर ये फार्मूला भी आपको भूल जाता है तो आप सिंपली ऐसे इसको डेरिवेट कर सकते हैं इस ट्रायंगल को लेके। ठीक है, पहले हम लोगों ने ये पूरी ट्रायंगल ली थी टेंजेंट लेंथ के लिए, अब हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए ये ट्रायंगल ली, यहाँ पे ये वाला फासला फाइंड किया और इसका डबल कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया लेंथ ऑफ कॉर्ड का 2R साइन डेल बाय 2। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अगला है हमारे पास नंबर 4 पे जो है वो है एपेक्स डिस्टेंस, एक्सटर्नल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस या एक्सटर्नल डिस्टेंस। यहाँ पे इसको L से शो किया, L नहीं है ये मेरे पास, इसको मैं सही कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे ये E से शो होगा, E, इसको आप E कर दीजिएगा। एपेक्स डिस्टेंस को E से शो करते हैं, ये एक्सटर्नल डिस्टेंस ये वाला, ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जो हमारे पास ये लेंथ ऑफ कर्व है, लेंथ ऑफ कर्व के सेंटर से लेकर, मैंने शुरू में आपको बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, एपेक्स डिस्टेंस है। अब एपेक्स डिस्टेंस निकालने के लिए या एक्सटर्नल डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। देखा जाए तो ये एपेक्स डिस्टेंस जो है ये क्या है, C से V तक है, VC या CV है। CV क्या होगा, अगर पूरे VO यहाँ से लेकर, मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ अगेन, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा VO में से अगर ये जो पोर्शन है MO ये अगर निकाल लें, या CO ये जो पोर्शन है ये अगर निकाल लें, तो हमारे पास VC बच जाएगा हमारे पास, या VM बच जाएगा हमारे पास। तो ये हम देखते हैं आगे फार्मूले में। जी दोस्तों, एक्सटर्नल डिस्टेंस E इक्वल टू क्या है, CV, C से लेकर V तक इसको CV कहा गया है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्व से लेकर ये वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस है CV, वो इक्वल है VO, यानी VO क्या है हमारे पास, मैं इसको पूरे का पूरा हाईलाइट करता हूँ, ये VO है, VO यहाँ से यहाँ तक है। अगर VO में से CO निकाल दें, VO में से अगर हम लोग CO निकाल दें, CO यानी ये वाला पोर्शन अगर निकाल दें हम लोग, ये VO था, VO में से CO निकाल दिया, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास ये पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन बच जाएगा। तो ये इसको समझने की कोशिश करें, E इक्वल टू CV था, CV इक्वल टू क्या होगा, VO में से अगर CO निकाल दें तो हमारे पास E बच जाएगा। अब VO में से CO निकालना है, अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल VT1O, ट्रायंगल VT1O, इसमें हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाली ट्रायंगल देखें जी, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है काम, लेकिन ये इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी कम्प्लीटली। जब फार्मूलों की समझ आ गई तो कर्व आपके लिए बनाना कोई मसला है ही नहीं। तो देखें
यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ट्राइंगल, जो है हम लोगों ने ले ली ट्राइंगल VT1O। ये ट्राइंगल ले लिया हम लोगों ने, यहाँ से लेकर ये V है, VT1O, ये वही ट्राइंगल, ये सारी ट्राइंगल हम लोगों ने ले ली, ये ट्राइंगल हम लोगों ने ले ली। इस ट्राइंगल में हम लोग यूज़ करेंगे फार्मूला सीकेंट डेल बाय 2। सीकेंट क्यों यूज़ किया, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ सीकेंट क्यों यूज़ किया हम लोगों ने। अब देखा जाए यहाँ पे तो हमारे पास जो कॉज होता है, सीकेंट क्या होता है, कॉज का उल्ट। कॉज को अगर हम करें, कॉज थीटा कर लेते हैं अगर, तो ये होता है बेस अवर हाइपोटेन्यूज, बेस अवर हाइपोटेन्यूज। इसका उल्ट होता है सीकेंट, सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अवर बेस, यानी हाइपोटेन्यूज अवर बेस, वो इसका उल्ट हो जाता है सीकेंट थीटा इक्वल टू सीकेंट। ठीक हो गया, हाइपोटेन्यूज अवर बेस। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये एंगल है हमारे पास डेल बाई 2, एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास। ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या हो गया, 90 का एंगल हो गया। इसके सामने ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, ठीक है, और साथ में ये जो है बेस, क्योंकि ये बेस हमारे पास वैल्यू इसकी क्या है, आर गिवन है, तो हम लोग ये दोनों पोर्शन के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, सीकेंट यूज़ किया। सीकेंट डेल बाई 2 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अवर बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ठीक है, ये जो 90 का एंगल है इसके सामने वाली वैल्यू, ये पूरी, ये VO, ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। VO क्या है हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूज है VO, ठीक है, डिवाइडेड बाय B क्या था, B जो है बेस ये वाला, क्योंकि ये एंगल है, ये जो एंगल है इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, और ये आपका क्या हो गया, बेस। तो बेस किसके बराबर है यहाँ पे जी, R के बराबर है, R पुट कर दिया, VO अवर R। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट देखें तो VO हमने फाइंड करना है। तो VO अगर हमने फाइंड करना है तो VO को सेपरेट कर देंगे, R यहाँ पे डिवाइड हो, उधर जाके सीकेंड से मल्टीप्लाई, VO इक्वल टू R सीकेंड डेल बाई 2। ये तो बहुत ही सिंपल, यानी सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप कह सकते हैं, सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है ये हमारे पास, ये जो आ गई हमारे पास ये चीज़, ठीक है। R यहाँ पे डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, अब देखें E इक्वल टू VO इक्वल टू R सीकेंड डेल बाई 2 माइनस R। ये स्टेप देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें जी, E क्या था हमारे पास, E इक्वल टू VO माइनस C था। ये यहाँ पे देखें ऊपर सबसे पहले जो इक्वेशन है, मैंने इक्वेशन 1 इसको बना दिया था शुरू में, ये वाली इक्वेशन। तो E इक्वल टू क्या था हमारे पास, VO माइनस CO, E इक्वल टू VO माइनस CO। अब VO की वैल्यू हमारे पास आ गई कौन सी, ये वाली, तो VO माइनस CO इक्वल टू VO की वैल्यू क्या है, R सीकेंट डेल बाई 2 माइनस CO क्या है हमारे पास, CO यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखा जाए तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्योंकि ये सर्कुलर कर्व है। तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी हमारे पास R है। तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया, CO की जगह R पुट कर दिया, यानी कि R सीकेंट डेल बाई 2 माइनस R हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, R को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अंदर बचा सीकेंट डेल बाई 2 माइनस 1। सिंपल स्टेप है, R को कॉमन ले लिया, अंदर बचा सीकेंट डेल बाई 2 माइनस 1। तो ये हमारे पास एपेक्स डिस्टेंस का फार्मूला आ गया, E इक्वल टू R सीकेंट डेल बाई 2 माइनस 1। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ये मैंने आपके सामने ड्राइव किया है। तो ये हम लोगों ने ये ट्राइंगल लेके इसको ड्राइव करना शुरू कर दिया। ये आपने रखना है कि सीकेंट डेल बाई 2 हमने यूज़ किया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और बेस हम लोगों ने चाहिए, ये हाइपोटेन्यूज था और ये बेस था, ये दो चीज़ें हम लोगों ने यूज़ करनी है। तो हम लोगों ने ये आगे इसको कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास नंबर 5 है जी हमारे पास मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट क्या होता है हमारे पास, मिड ऑर्डिनेट जी, ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व है, ये जो चीज़ है यहाँ से लेकर, मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। मिड ऑर्डिनेट आपको बताया भी था शुरू में, अगेन बताता हूँ। ये जो सेंटर ऑफ कर्व है, ये यहाँ से लेकर जो लॉन्ग कॉर्ड है हमारे पास, लेंथ ऑफ कॉर्ड का जो सेंटर है, कॉर्ड के सेंटर से लेकर कर्व के सेंटर तक का जो फासला है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाता है, M, मिडल ऑर्डिनेट। क्या कहलाता है ये हमारे पास, मिडल ऑर्डिनेट। इसको कैसे फाइंड करेंगे जी, M इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD,
m इक्वल टू क्या किसके बराबर है, सी डी के। जैसे E बराबर था वी सी के, तो m बराबर है सी डी के। सिंपल सी बात है। सी डी इक्वल टू क्या होगा, ये सी ओ पूरी वैल्यू सी ओ में से अगर डी ओ माइनस कर दें, सी ओ में से अगर डी ओ माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सी ओ में से अगर डी ओ को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी, यानी सी डी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके लिए हम लोग लेंगे ट्राइंगल T1DO, T1DO ये ट्राइंगल ले लेंगे। जैसे पहले हम लोगों ने बड़ी ट्राइंगल ली शुरू में, फिर छोटी ली, दोबारा बड़ी ली, अब दोबारा फिर छोटी ट्राइंगल को यूज़ कर रहे हैं। तो ये ट्राइंगल हम लोग ले लेंगे शुरू में, ये वाली, ये ट्राइंगल हम लोग ले लेंगे, ये वाली ट्राइंगल, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इस ट्राइंगल को ले लेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे तो ये एंगल है हमारे पास, ये 90 का एंगल है ये वाला, ठीक है। मैं आपको दोबारा थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों ये ट्राइंगल ली थी, ये 90 का एंगल हो गया, ये थीटा है हमारे पास, यानी एंगल है। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखिएगा। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ये बेसिक पैथागोरस थ्योरम में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ें होती हैं। और पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, ये चीज़ बच जाएगी बेस, ठीक है। हम लोगों हमें पता है यहाँ सी ओ जो है ये आर के बराबर है पूरा, क्योंकि रेडियस है ना सी से लेकर ओ तक, ये तो आर है। आर में से हम अगर ये डिस्टेंस फाइंड करके निकालें, डी ओ निकाल दें, यानी बी वाला डिस्टेंस, तो हमारे पास ये मिडिल ऑर्डिनेट का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल T1DO ले ली, ठीक हो गया। अब ट्राइंगल T1DO ले ली। अब इसमें देखें हमें ये बेस चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे बेस, और ये साथ में हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है हमारे पास, तो हम बेस और हाइपोटेन्यूस के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस थीटा का। तो कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कॉस डेल बाई टू इक्वल टू कर ले ब्राउन हेयर, बेस अवर हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, बेस अवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस अवर हाइपोटेन्यूस इक्वल टू, यानी बेस कितना है यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये वाला OD, OD लिख दिया हम लोगों ने, ठीक हो गया। साथ में बेस हम लोगों ने लिख दिया OD डिवाइडेड बाई H, H मैंने आपको अभी बताया ये H है, ये किसके बराबर है, R के, डिवाइडेड बाई R कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे, अब OD हमने फाइंड करना है, ठीक है। R तो दिया हुआ है हमारे पास, OD को सेपरेट कर दिया, R यहाँ डिवाइड था, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो OD इक्वल टू R cos डेल बाई 2। अब OD किसके बराबर हो गया, R cos डेल बाई 2। इसको इस वैल्यू में पुट कर दें, सिंपली यहाँ पे आप पुट कर दें वैल्यू इस इक्वेशन में। कैसे पुट करेंगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में, M इक्वल टू OC माइनस DO था, OC माइनस DO, OC किसके बराबर है, OC ये CO ये वाला, ये मैंने अभी भी आपको बताया ये क्या है, रेडियस है, R है, ये किसके बराबर है, R के। तो R लिख दिया माइनस DO, DO की अभी वैल्यू निकालिए, R cos डेल बाई 2। जैसे लास्ट स्टेप किया था वैसे ही यहाँ पे भी होगा, 4 नंबर पार्ट जैसे किया था वैसे ही 5 नंबर पार्ट। R यहाँ पे कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। M इक्वल टू मिडल ऑर्डिनेट इक्वल टू R 1 माइनस कॉस डेल बाई 2। ये हमारे पास मिडल ऑर्डिनेट का फार्मूला आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रही होगी। बहुत ही सिंपल है ये फार्मूले आप लोगों ने ड्राइव करना सीखने हैं। ये एक बार अगर आपको समझ नहीं आती, वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, रिवर्स करके वीडियो को देखें, आपको फार्मूलों की समझ आ जाएगी। चलते दोस्तों नेक्स्ट आगे है हमारे पास। अभी ये 5 फार्मूले हम लोगों ने ड्राइव किए हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ पूरे के पूरे 5 फार्मूले। ये हमारे पास पूरी कर्व थी जी। सबसे पहला फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था लेंथ ऑफ कर्वेचर L इक्वल टू पाई बाई 180 RD। ये आपने वैसे याद किया होता है, लेकिन अभी आपको मैंने ड्राइव करना सिखाया। नंबर 2 टेंजेंट लेंथ T इक्वल टू R डेल बाई 2। ये भी मैंने आपको ड्राइव करना सिखा दिया। नंबर 3 लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड L इक्वल टू 2R साइन डेल बाई 2। ये भी हमने ड्राइव किया। एपेक्स डिस्टेंस ड्राइव किया, और साथ में हम लोगों ने मिडल ऑर्डिनेट या मिड ऑर्डिनेट भी हम लोगों ने ड्राइव किया। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक फार्मूलाए की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह इन फार्मूलाए को यूज़ करना मैं सिखाऊंगा आपको कैसे हम लोग इनको यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैक्सिमम कम्युनिटी के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।